हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय न्यू क्लास। तो आज हमारा टॉपिक है समीकरण। हम लोग पढ़ेंगे समीकरण जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक के 12 अध्याय में है। इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्वेशन। तो देखते हैं समीकरण क्या होता है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो बीजी व्यंजक होता है वो क्या होता है। तो बीजी व्यंजक जो होता है ऐसा व्यंजक होता है जिसमें चर और अचर राशियों का मिश्रण होता है। तो कम से कम एक चर राशि उसमें होनी चाहिए, जैसे 3x + 2 है ना, 3x 5x का स्क्वायर है ना। तो इसमें कम से कम एक चर राशि है, तो ये बीजी व्यंजक कहलाता है। तो समीकरण क्या होता है, यही जो बीजी व्यंजक है, जैसे 3x + 2 को ही ले लेते हैं। इसको अगर दो बीजी व्यंजक है, जैसे 3x + 2 = 5, यहाँ पे कम से कम एक चर राशि है, तो ये भी एक बीजी व्यंजक कहलाएगा। तो 3x + 2 = 5 है, मान लो जाए हमने ऐसा ले लिया, तो ये जो है वो कहलाता है समीकरण। तो समीकरण किसको कहा जाएगा, तो दो बीजीय व्यंजकों को बराबर चिन्ह द्वारा दर्शाना ये कहलाता है समीकरण। अर्थात ये देख लीजिए, दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तब ये बीजी समीकरण कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। अगर 3x + 2 > 5 ऐसा कुछ लिख दिए तो ये समीकरण नहीं है। तो समीकरण होने के लिए जो मुख्य शर्त है वो बराबर का चिन्ह है। तो इस तरह से यदि कोई व्यंजक होता है, बीजी व्यंजक बराबर के चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है, तब वो समीकरण कहलाता है। ये हमने पिछले जो 6ठी 7वीं में भी ये पढ़ चुके हैं। तो ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है बीजी व्यंजक की। तो इसमें हमने पढ़ा है कि बीजी व्यंजक जो होता है, इसमें 3x + 2 = 5 हमारा बीजी समीकरण है। तो इसमें हम किसी भी समीकरण में समान राशियों को जोड़, घटा या गुणा, भाग कर सकते हैं। जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। इससे इसके मान में कोई भी अंतर नहीं आएगा, ये ध्यान में रखना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। समीकरण में समान राशियों को हम जोड़ सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, घटा सकते हैं, भाग कर सकते हैं, है ना। ऐसी राशियाँ जो शून्येतर हो, अर्थात शून्य ना हो, बस इस चीज़ का ध्यान में रखना है। तो ऐसा हम क्यों कर सकते हैं ये भी देखते हैं। जैसे 3x + 2 = 5 है, तो यहाँ पे देखते हैं, मान लो जाए मैं 2 को घटाता हूँ, तो इसका जो मान है उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जो = है, अर्थात इसमें हम समान तरह की राशियों को निकाल रहे हैं। तो समीकरण एक होता है तराजू की तरह। जिस तरह से एक तराजू होता है, मान लो जाए इधर के पाले में है 5 किलो कोई भी आलू है, 5 किलो आलू है, और इधर 5 किलो टमाटर है। इधर 5 किलो आलू है, इधर 5 किलो टमाटर है। तो आप मान के चलिए ये जो कांटा है वो एक लेवल में होना चाहिए, है ना। तब हम क्या करेंगे, इसको बराबर मानेंगे, अर्थात ये एक कांटा नीचे वाला कांटा ऊपर वाले कांटे से मिलेगा, तब ये प्रॉपर ये तौल कहलाता है। तो इसमें 5 किलो आलू है, इसमें 5 किलो टमाटर है। यदि इसमें से भी 2 निकाल दिए, इसमें से भी 2 निकाल दिए, तो इसमें भी 3 बचेगा, इसमें भी 3 बचेगा। तो ये भी सेम टू सेम उसी की तरह है। इसीलिए इसमें आप कुछ भी जोड़ें, कुछ भी घटाएं, वो समान राशियाँ हैं, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान में रखना है। तो 3x + 2 है और ये 5 है ना। इसमें मैं 2 माइनस कर रहा हूँ, दोनों तरफ कर रहा हूँ, देखिए, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसका जो मान है x का, समीकरण को हल करने का मतलब क्या होता है। समीकरण को हल करने का मतलब होता है, समीकरण का
हल मतलब अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना। अज्ञात मतलब चर का मान, अर्थात जैसे बोला जाए कि इस समीकरण को हल कीजिए, इसका मतलब ये है कि इसमें जो राशि है x, उसका मान ज्ञात करना है। तो इसमें x का एक ही मान होगा, यूनिक मान होगा, अद्वितीय मान होगा। अर्थात x का केवल और केवल एक ही मान हो सकता है, x का ऐसा मान जो इसको 5 के बराबर ला दे, इस तरफ को हल करने पर 5 के बराबर ला दे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, x का मान मान लो जाए 1 रखते हैं, तो 3x का मतलब है 3 गुणा 1, तो 3 एकम 3, उसमें 2 जोड़ दिया है तो 3 और 2 5, अर्थात इसका मान 1 होगा। x का मान क्या होगा, 1 होगा। तो इस प्रकार से x इज इक्वल टू 1 ये इसका हल कहलाता है। तो 3x + 2 इज इक्वल टू 5 है, तो इसका जो हल है x इज इक्वल टू 1 के लिए ये सत्य है। x का कोई अब दूसरा मान रख के देखते हैं। यदि इसका मान 2 रखता हूं तो 3 दूनी 6, 6 और 2 8, तो 8 और 5 बराबर है क्या, नहीं है। तो ये समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो किसी और मान के लिए संतुष्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि इसका जो है मान जो है यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, केवल और केवल एक मान होता है। तो ये समीकरण है। समीकरण किसको कहते हैं, दो बीजीय व्यंजकों को बराबर के चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है, वो समीकरण कहलाता है। समीकरण में समान संख्याओं को हम जोड़ या घटा या गुणा या भाग कर सकते हैं, इससे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समीकरण का जो मान होता है वो अद्वितीय होता है, अर्थात एक ही मान मिलेगा। समीकरण को हल करने का मतलब क्या होता है, अगर ऐसा कहा जाए तो उसमें जो स्थित अज्ञात राशि है उसका मान हमको ज्ञात करना है। तो इतनी चीजें आपने समझ ली। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। जैसे एक सामान्य सा प्रश्न लेते हैं, 3x + 8 इज इक्वल टू 3x + 5 इज इक्वल टू 8। तो देखिए यहाँ पे मुझे इसको हटाना है 5 को। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम समान राशियों को जोड़ या घटा सकते हैं। तो हम जोड़ेंगे घटाएंगे कब, या गुणा या भाग कब करेंगे, जब हमें उसकी ज़रूरत हो। तो हम यहाँ से 5, देखो इस x का मान ज्ञात करना है तो उसके आसपास की सभी राशियों को हटाना होगा, टर्मिनेट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, उसको हटाने के लिए ये 5 जुड़ा है तो इसमें 5 घटा देंगे, समान राशियों को जोड़ते घटाते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो जैसे कि 3x + 5 है, मैं दोनों पक्षों में क्या कर देता हूँ, 5 को घटा देता हूँ। ये देखिए, ये पहले था इधर, ये पहले से था, देख लीजिए 3x + 5 और ये 8, दोनों पक्षों में 5 को घटा दिया। क्यों घटा रहा हूँ, क्योंकि मुझे x का मान निकालना है, उसके लिए मुझे आसपास की चीज़ों को हटाना पड़ेगा। तो 3x 5 में 5 घटाया तो 0 हो गया, तो 0 हो गया तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए इज इक्वल टू 8 में 5 घटाया, ये 3 हो गया, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 3। अब ये क्या हुआ है, गुणा हुआ है 3 का x के साथ। तो हम देखिए यहाँ पे धन 5 है तो ऋण 5 कर दिए, अर्थात कोई जुड़ा हुआ है तो घटा देंगे, गुणा हुआ है तो भाग कर देंगे, है ना। कोई गुणा हुआ है उसको हटाना है तो भाग करने पे ही जाएगा। तो 3x बटा 3 बराबर 3/3, अर्थात हमने क्या कर दिया, देखो 3x पहले से था, 3 पहले से था, हमने दोनों पक्षों में 3 का भाग कर दिया, तो ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, तो x का मान क्या आया, 1 आया। ठीक है, तो ये जो है बेसिक चीज़ है। अब देखते हैं इसको हम और किस तरह से हल कर सकते हैं। हमको तो फिलहाल इस तरह से हल नहीं करना है, ये शुरुआत में जब समीकरण हम इंट्रोड्यूस कराते हैं तब की बात है ये। अभी हमको सीखना है पक्षांतर करना। तो पक्षांतर कैसे करते हैं, पक्षांतर करना, पक्षांतर मतलब पक्ष का अंतर, पक्ष का अंतर। पक्ष का अंतर का मतलब क्या है, समीकरण में 2 पक्ष होते हैं, जैसे 3x + 5 इज इक्वल टू 8 है, तो ये एक पक्ष है और ये दूसरा पक्ष है। ये एक पक्ष है तो ये कौन सी तरफ है, ये बाईं तरफ है, तो इसलिए इसको बोलते हैं बायां पक्ष। ये दाईं तरफ है तो इसको बोलते हैं दायां पक्ष। ठीक है,
बायां पक्ष मतलब इंग्लिश में इसको लेफ्ट हैंड साइड भी बोलते हैं, शॉर्टकट में LHS लिखते हैं, इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं, इसलिए RHS लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो पक्ष है, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो बाएं पक्ष की चीज़ों को हम यदि दाएं पक्ष में ले जाएं या दाएं पक्ष की चीज़ों को हम बाएं पक्ष में ले जाएं तो उसी को कहते हैं पक्षांतर। अब कैसे ले जाएंगे और उससे हमारे मान में क्या फर्क पड़ेगा उसको देखते हैं। जैसे 3x + 5 है = 8 है, तो हमने देखा कि समान संख्याओं को जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हम पक्षांतर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 5 को मैं इधर ले जा रहा हूँ, 5 को इधर ले जा रहा हूँ, तो उसके चिन्ह को बदलना पड़ेगा क्योंकि इधर से इधर जा रहा है तो चिन्ह बदलेगा। अब देखिए चिन्ह बदलने से क्या होगा, तो ये है 3x हो जाएगा और ये 8 - 5 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 5 मतलब 5 गायब कर रहे हैं एक प्रकार से। 5, ये जो 5 है वो हो गया गायब, केवल 3x। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 5 कम कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी तो ऐसे ही कर रहे हैं। यहाँ पे 5 गायब हो गया और 5 कम हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता पक्षांतर करने से। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है क्योंकि अब हमको इसी विधि से बनाना है। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे हमने क्या किया, इस 5 को टर्मिनेट किया, ये देखिए 0 हो गया। यहाँ पे भी हमने 5 को गायब कर दिया। किधर गायब किया, दूसरी तरफ गायब किया, तो वो दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। देखिए यहाँ पे हो रहा है वैसी। तो यहाँ पे भी 3x = क्या आ रहा है, 8 में 5 को माइनस किया तो 3 आ रहा है। तो इसका मतलब इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, तो इसके बजाय पक्षांतर करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे सवाल जल्दी हल होते हैं और एक बार समझने में भी आपको आसानी होती है, क्योंकि हम बार बार ऐसा बड़े बड़े सवालों में नहीं कर सकते। तो ये कहलाता है पक्षांतर। ठीक है, दूसरी चीज जो होती है, दूसरी जो चीज है इसमें समीकरण में तिर्यक गुणा। तो ये पक्षांतर आप लोग समझ गए, अर्थात एक पक्ष की चीजों को दूसरी पक्ष में ले जाना। अब हम एक पक्ष की चीज को दूसरी पक्ष में कब ले जाएंगे, तो वो अपनी सुविधा के अनुसार ले जाएंगे, जैसा प्रश्न दिया रहेगा, है ना। जैसे 8x + 3 = 5x - 8, इस तरह से कुछ दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पक्षांतर किसका करेंगे, तो हम देखिए एक प्रकार की राशियों को एक तरफ रखेंगे और दूसरे प्रकार की राशियों को दूसरी तरफ करें। तो हम एक एक करके करने की कोशिश करते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम देखिए हमारा ये समीकरण है, तो समीकरण हम इसको हल करने वाले हैं। तो 5x दाईं तरफ है ना, ये बायां है और ये दायां है। तो हम 5x को इधर ले आते हैं, तो 5x का क्या करने पर, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर। ठीक है, तो इसको इधर ले आते हैं, तो 8x - 5x हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि इसका चिन्ह जो है बदल जाएगा। ठीक है, तो 8x - 5x हो जाएगा इधर आके, और इधर -8, 5x का पक्षांतर +3 को एक बार लिख लेते हैं, = इधर क्या बचा, -8। ठीक है, तो हमने क्या किया, 8x है + 5x है, तो -5x और +3 यहाँ पे पहले से था, इसको ऐसा लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये 3 जो है चर राशि है, सॉरी अचर राशि है, तो इधर ले जाना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, 3 का पक्षांतर करेंगे। 3 का पक्षांतर करने पर तो ये 8x - 5x = -8 - 3 ऐसा हो जाएगा। समीकरण में हमेशा इस तरह से संयोजक चिन्ह लगा देते हैं, है ना। तो 8x - 5x, तो ये हो जाएगा 3x -8 - 3। तो हमने पिछले क्लास में बताया था, जो चिन्हों का नियम है उसमें आपने पढ़ा है कि ऋण और ऋण है, यहाँ पे समान चिन्ह है तो हमेशा क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और वही चिन्ह लगता है। तो माइनस माइनस है तो माइनस ही रहेगा, 8 और 3 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 3x = -11 है, तो यहाँ पे 3 का भाग कर देते हैं,
3 का भाग कर देते हैं, इससे ये 3 हट जाएगा तो x इज इक्वल टू -11/3, यही इसका आंसर हो। तो इस प्रकार से हमको सवालों को बनाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने 3 को भाग दिया, तो ऐसा ना करके हम दूसरा विधि कर सकते हैं। तो विधि क्या है, उसको कहते हैं तिर्यक या वज्र गुणन। तिर्यक या वज्र गुणन, इंग्लिश में इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना। तो ये किस तरह से होता है, जैसे आपका जो प्रश्न है वो इस रूप में रहेगा, एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस टी इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू है, ऐसा मान लो जाए की बात है ना। ये के बराबर है, अर्थात ये पी अपॉन क्यू है, अर्थात कोई भी जैसे 3x प्लस 4 अपॉन 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 9 अपॉन 8, इस तरह से है मान लो जाए की बात। तो हम क्या करते हैं, पहले के अंश को दूसरे के हर से, दूसरे के हर को पहले के अंश से, अर्थात पहले के हर को दूसरे के अंश से गुणा करते हैं, तो इसको कहा जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर तिर्यक गुणा। तो इस तरह से हम तिर्यक गुणा करते हैं, है ना। ये आपका निशान है तीर का, अर्थात इसका गुणा हम इससे करेंगे, इसका गुणा इससे, मतलब इस पूरे का। तो जैसे मैं इसका गुणा इससे कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी है, इसका गुणा मैं किससे कर रहा हूँ, क्यू से कर रहा हूँ, इज इक्वल टू पी का गुणा किससे कर रहा हूँ, सी एक्स प्लस डी से कर रहा हूँ, इस तरह से। फिर यहाँ पे आप जैसे गुणा करते हैं, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका इससे, तो ऐसे ऐसे करके हम इसको फिर सॉल्व करेंगे। तो ये कहलाता है तिर्यक गुणा। तो इस तरह से आपको 2 चीजें समीकरण के लिए बहुत आवश्यक है, एक पक्षांतर करना और एक तिर्यक गुणा करना। तो जैसे अभी हमने देखा था, मान लो हम लेते हैं 3x इज इक्वल टू 9 है ना। तो हम सीधा अब ऐसे 3 का भाग ना करके इसको सीधा लिख सकते हैं, ये भाग में है तो ये गुणा में आ जाएगा, x इज इक्वल टू 9/3 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3×3=9, तो ये उसका मान होगा। ठीक है, तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि एक पक्ष को दूसरे पक्ष में ला रहे हैं, है ना, तो जुड़ या घट रहा है, तो जुड़ा हुआ है तो घट जाएगा, घटा हुआ है तो जुड़ जाएगा, अर्थात एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाएगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। कब, जब जुड़ा या घटा है तब। यदि गुणा या भाग है, ये 3 को हम इधर ला रहे हैं तो इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, चिन्ह सही थी इधर आएगा। यदि 3x बराबर 9 है तो 9/3, यदि ऋण 3x बराबर 9 होता तो x बराबर 9/3 होता है, या x बराबर ऋण 9/3 है ना। मैंने अपने पिछले क्लास से बताया था कि ऋण 9/3 लिखे या 9/3 लिखे, इसका दोनों का एक ही मतलब है और सामान्यतः हम गणित में चिन्ह को ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको बनाना है। तो चलिए एक आध सवाल देख लेते हैं। तो जैसे है 4x प्लस 18 अपॉन 5x इज इक्वल टू 2, ये हमारा सवाल है 12.1 का पहला सवाल। तो 4x धन 18/5x बराबर 2, ये समीकरण को हमको कहा जा रहा है हल कीजिए, इस समीकरण को हल कीजिए। तो सबसे पहली बात, समीकरण को हल करने का मतलब क्या है, उसमें स्थित अज्ञात राशि अर्थात चर राशि का मान ज्ञात करना। तो हमको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, एक हो गया पक्षांतर, ये आपको आना चाहिए, दूसरा है तिर्यक गुणा आपको आना चाहिए, तिर्यक गुणा। ठीक है, तो हम इसको 2 को 2/1 लिख लेते हैं ताकि तिर्यक गुणा करने में आसानी हो। तो क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर, तो तिर्यक गुणा करते हैं तो इस 1 का गुणा इससे करेंगे तो ये तो जस का तस रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो हमको वही संख्या प्राप्त होती है। समीकरण में इस चिन्ह को लगाना नहीं भूलना है। तो इसका गुणा हमने इसके साथ कर दिया, अब इसका गुणा इसके साथ कर देंगे
बराबर का चिन्ह है, बराबर लगा देंगे, 2 का गुणा करेंगे 5x के साथ, ठीक है। ये डॉट का चिन्ह लगा दिया जो गुणा को दर्शाता है। तो यहाँ से हो जाएगा 4x + 18 इज इक्वल टू 2 पंचे 10, x का x से लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पक्षांतर करने पर तो देखिए हम क्या करेंगे, देखते हैं एक तरह की राशियों को एक तरफ रखते हैं। तो ये 4x है, ये 10x है, तो x को x वाले की तरफ ले जाते हैं। इसको इधर ले जा सकते हैं या इसको इधर ले आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसको फिर बार बार पक्षांतर ना करना पड़े इसके लिए इसको ही इधर ले जाता हूँ। बात समझ रहे? जैसे मैं 4x ऋण 10x लिखा, धन 18 है बराबर 0, फिर इसको इधर ले जाना पड़ेगा 18 को। तो इससे अच्छा है कि हम 4x को ही उधर ले जाएं। तो 4x को उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, इधर 18 बचेगा, इधर 10x ऋण 4x। तो यहाँ पे क्या बचा, 18 बचा, 10 में 4 को घटा देंगे, हमारे पास क्या बचेगा 6x, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 6x = 18, ठीक। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 इधर आ जाएगा, ये गुणा में है ना तो इसका चिन्ह वगैरह नहीं बदलेगा, 18/6। तो x = 6 तिया 18, तो x = हो जाएगा 3, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। 18 = 6x है। देखिए मैं शुरू में बताया था कि समीकरण बिल्कुल तराजू की तरह होता है। आप इधर बट को रखिए, इधर समान को रख के तौलिए, या इधर बट को रखिए, इधर समान को रख के तौलिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब है हम इसको यदि पूरे राशि सहित उलट दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अर्थात 18 = 6x लिखें या 6x = 18 लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको जस का तस चिन्ह सहित हम ऐसा उलट पलट करके लिख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सामान्यतः प्रश्न इस प्रकार से होते हैं, इसलिए ऐसा चेंज करने से आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए 6x को हमने इधर लिख दिया, 18 को इधर लिख दिया। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो बाकी और जो सवाल है उसको बना के देखिए और समझ आता है कि नहीं ये बताइए, फिर इसके और कुछ सवाल हम लोग हल करेंगे। और फिर कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, फिर आपको जो भी वीडियो डालेंगे वो बिल्कुल टाइम टू टाइम दिखेगा। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।